हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को दिख गया होगा टीजीटी सॉल्व पेपर 2001 सामाजिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, जहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ में हम बता दें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी और यहाँ पे रेगुलर करंट जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं पढ़ाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों इस 2011 के पेपर का, यानी कि भाग 1 इसमें दिया गया था। इस भाग में 4 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर भरना था आपको, ठीक है। 4 प्रश्न थे, चलिए जान लेते हैं। 1A, क्वेश्चन नंबर 1A है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य जो है, यहाँ पे रबर छूट गया है, रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, ये देख रहे हैं, दूसरा केरल, ठीक है। केरल जो है भारत में रबर उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। तमिलनाडु का दूसरा स्थान है, कर्नाटक का तीसरा स्थान है, जबकि विश्व में प्रथम स्थान पर मलेशिया है, ठीक है। द्वितीय स्थान पर इंडोनेशिया और भारत जो है तृतीय स्थान पे है, श्रीलंका साथ में चतुर्थ स्थान पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। दूसरा प्रश्न है 1B, व्युत्पन्न जमा का अर्थ है? व्युत्पन्न जमा का अर्थ है, ऑप्शन ए है व्यावसायिक फर्म के एक कर्मचारी द्वारा एक बैंक में जमा किया गया नकद। दूसरा है एक वाणिज्यिक बैंक के द्वारा आरबीआई से प्राप्त ऋण से निर्मित की गई जमाएं। सी है अन्य वाणिज्यिक बैंक के द्वारा एक बैंक में जमा किया गया नकद। और लास्ट है विकल्प इसका, एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहकों को दी गई उधारी में से निर्मित की गई जमाएं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये वाला, एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहकों को दी गई उधारी में से निर्मित की गई जमाएं, ये इसका विकल्प सही है, ठीक है। व्युत्पन्न जमा से आशय है ऐसे जमा से है जो एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहकों को दी गई उधारी से निर्मित की जाती है, जबकि प्राथमिक जमा से आशय ऐसे जमा से है जो जनता द्वारा बैंक में जमा किया जाता है। अब 1C है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए है पशुपति, बी है कृष्ण, सी है वरुण और डी है विष्णु। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है सिंधु स्थलों से मातृ देवी की उपासना के साथ साथ एक पुरुष देवता की उपासना का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। हम बता दें दोस्तों आपको, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के रूप में पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। आप सभी को लगभग को पता होगा। पुरुष की दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंस चित्रित किए गए। सिर पर एक त्रिशूल और तमाम प्रकार के आभूषण हैं, ठीक है। इसके 3 मुख थे। जॉन मार्शल जो कि वहाँ पे अध्यक्ष थे, इस देवता को रुद्र शिव से संबोधित किया, यानी कि आदि शिव से संबोधित किया, जिसे त्रिमुख, पशुपति, महेश्वर आदि कहा गया। तो इसका सही जवाब इस प्रकार से होगा पशुपति, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका इस प्रकार से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 का डी, किसकी उक्ति है? राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। लास्की, गार्नर, सेबाइन, माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गार्नर का है। राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, ये गार्नर की उक्ति है। चलिए अब उस सेकंड पार्ट जो दिया गया था, यानी कि पार्ट 1 से सिर्फ एक ही प्रश्न करने थे, भूगोल
खंड 1 में है। ठीक है, जैसे दूसरा प्रश्न शुरू होता है, किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 1 जून, 22 अप्रैल, 7 मई, 5 जून। तो लगभग सभी को पता ही है, तो सही जवाब है 5 जून। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? ऑप्शन ए है बेरिंग जलडमरू मध्य, बी है बोस्फोरस जलडमरू मध्य, और तीसरा है मालक्का, चौथा है पाक जलडमरू मध्य। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि बोस्फोरस काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से नगदी फसल नहीं है। नगदी फसल, ऑप्शन ए है कपास, बी है जूट, चाय, आलू। कपास, जूट, चाय, आलू। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है, चाय। चाय जो है नगदी फसल नहीं आता में नहीं आता। नगदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पाद के पश्चात प्रत्यक्ष बाजार में बेचा जा सके। ठीक है, जैसे कि कपास हो गया, जूट हो गया, आलू को प्रत्यक्ष रूप में बाजार में हम बेच सकते हैं, जबकि चाय को परिमार्जित करने के पश्चात बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, न कि डायरेक्ट ही उसको बेच दिया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी परियोजना विवाद से कौन सा राज्य जो है संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा। नर्मदा नदी परियोजना से सभी राज्य संबंधित हैं। क्यों संबंधित है इसके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पे आपको इसका स्लाइड में आप देख सकते हैं, नर्मदा नदी जो है एक विशाल नदी परियोजना है। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 87% नर्मदा सागर बांध जहाँ जो कि वहाँ पे बना है। नर्मदा नदी गुजरात में जो है 11% है, जिसमें सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नर्मदा नदी जो महाराष्ट्र में है 2% विस्तार है इसका। अब यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, गुजरात तथा पश्चिम राजस्थान नहर लिंक के अंतर्गत नर्मदा नदी पर नल गांव के पास एक टर्मिनल स्टोरेज डैम बनाया जाएगा, जो कि वह परियोजना पर्यावरण के कारण विवाद में है। तो इसलिए ये सभी जो राज्य हैं इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका चौथा विकल्प ही सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? नियाग्रा जलप्रपात ऑप्शन ए है जापान, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता दें थोड़ी सी जानकारी। यहाँ पे देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और कनाडा की ओंटारियो प्रांत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात न्यू यॉर्क के बाफेलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और कनाडा के टोरंटो यानी कि ओंटारियो से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए है यह अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, दूसरा है यह जल अवशोषण करते हैं, तीसरा है इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, और डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, यानी कि धूल, धुआं एवं नमक के कण जलवाष्पीय को आकृष्ट करने के कारण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, जिनके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है।
नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन नंबर 8, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया। ठीक है। 9वां प्रश्न है नया संसार। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए ईसा बोमेन, दूसरा है मार्टोनी डी, तीसरा है टेलर और चौथा है हंटिंगटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ईसा बोमेन। नया विश्व राजनीतिक भूगोल में समस्याएं, ये जो था ईसा बोमेन ने लिखा था। डी मार्टोनी जो है, डी मार्टोनी ने एक पुस्तक लिखा था मध्य यूरोप। अब यहाँ पे हम बात करें ये हंटिंगटन जो है, इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा? तो इन्होंने लिखा था द पल्स ऑफ एशिया। द पल्स ऑफ एशिया। ठीक है। और ये टेलर जो है, टेलर की एक पुस्तक आई थी प्रजाति भूगोल। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पश्चिमी यूरोप प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं पछुआ पवन यानी कि व्यापारिक हवा या मानसूनी हवा, जल और स्थल समीर। तो इसका दोस्तों सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पछुआ पवनों को सर्वोत्तम विकास 40 से 45 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या ग्रीट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बलुआ पत्थर। सॉरी, दिल्ली के लाल किले में एक सेकेंड दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में संगमरमर की चट्टानों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। सॉरी। और यहाँ पे हम बात करेंगे आगरा का जो लाल किला है, वहाँ पे बलुआ। नेक्स्ट है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी या सियाचिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, कैलाश हिमानी। 13 कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा, एलिफेंटा की गुफा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एलिफेंटा की गुफा। सॉरी, अमरनाथ की गुफा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है। ऑप्शन ए ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। वर्तमान में सऊदी अरब एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारक एवं उत्पादक देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है मिस्र की नील नदी की विश्व की सबसे चौड़ी नदी, लंबी नदी, गहरी नदी या छोटी नदी है? तो दोस्तों मिस्र की जो नील नदी है उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, लंबी नदी है। नील नदी विश्व में सबसे लंबी 6690 किमी इसका विस्तार है, लंबाई। नेक्स्ट है समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? ऑप्शन ए है निर्माण धनात्मक संचरण, बी है ऋणात्मक संचरण और तीसरा है आकस्मिक संचरण, डी इनमें उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, निर्माण धनात्मक संचरण। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्न हम बनाएंगे दोस्तों। इस समय हम थोड़ा सा छत पे बैठे हैं तो बारिश आ रहा है, तो जिस कारण वीडियो लंबा होगा, इसलिए पूर्ण नहीं किया जा रहा है। तो नेक्स्ट में हम बनाते हैं अगले 16-17वें प्रश्न से।